सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज सामान्य ज्ञान के 30 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो परीक्षा में तो आपसे पूछे जाते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन सभी प्रश्नों को छोड़कर चले आते हैं। लेकिन साथियों, इस क्लास को अगर आप लोग देखोगे तो उन प्रश्नों को करोगे जो दूसरे बच्चे छोड़कर चले आते हैं और आप उनसे आगे निकल सकते हो। तो अगर आपको उनसे आगे निकलना है, उनसे पहले सिलेक्शन पाना है, उनसे अच्छी रैंक पाना है, तो इस 30 क्वेश्चंस को आप सभी लोग अवश्य देखिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध ओडिशा में कब लड़ा गया था? तो साथियों, कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को साथियों क्या कहा जाता है? तो इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? इतिवृत्त कहा जाता है। इतिवृत्त कहा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए विलंब का सिद्धांत, जिसको हड़प नीति भी कहते हैं, ये किसके द्वारा लागू की गई थी? बताइए। तो किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, क्या लिखा हुआ है साथियों? झार सुगुड़ा, ये कहां पर स्थित है? ये साथियों ओडिशा में एक जगह है झार घुसुड़ा। क्या नाम है? झार सुगुड़ा इसका नाम है और ये ओडिशा में ही स्थित है। तो बात करें साथियों कि भूषण पावर स्टील लिमिटेड कहां पर है? तो ओडिशा में है, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? बताइए। तो ये काम साथियों किसने किया था? कौन सा वो राज्य था? यानी कि मध्य प्रदेश आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों ओडिशा भारत संघ में एक, यानी कि कब ओडिशा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और अभी भी है? तो साथियों कब शामिल हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1950 में शामिल हुआ, 1950 में शामिल हुआ साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। मध्य प्रदेश है, ओडिशा है, महाराष्ट्र है या साथियों कर्नाटक है? बताइए। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है साथियों मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ओडिशा है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो साथियों कब कब्जा किया गया था? 1512 में, 1515 में, 1520 में या साथियों 1516 में? तो कब किया गया था? 1510 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि पंबन द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो पंबन द्वीप साथियों किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैं आपको साथियों पिछली क्लास में भी करवा चुका हूं, मैं आपको बताया था साथियों केसर का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। उसके बाद देखिए मालगुड़ी नामक काल्पनिक गांव व उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है? बताइए। चलिए, तो मालगुड़ी की अगर बात करें ना तो मालगुड़ी के लेखक कौन है साथियों? आर के नारायण है, ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या करने को नियंत्रित करता है? तो कौन सा मंत्रालय साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है पर्यावरण मंत्रालय जो है ना, ये साथियों गौ हत्या करने को नियंत्रित करता है। तो विंध्या शक्ति के बारे में पूछा जा रही है, किस वंश के संस्थापक थे? तो यहाँ पर सिक्किम तो साथियों राज्य है, काकतीय वंश है, पांडव वंश है, चोल वंश है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों वाकाटक, आपको ध्यान रखना है। ये जो विंध्या शक्ति थे ना साथियों, ये अगर बात करें इनकी तो ये वाकाटक वंश के संस्थापक थे, तो वाकाटक आना चाहिए। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि 1949 में भारत का हिस्सा बना था। चलिए, इससे पहले तो आपने देख लिया कि अगर बात करते हैं ना कि वाकाटक वंश की, तो संस्थापक कौन थे? विंध्या शक्ति थे। उसके बाद देख रहे हैं कि 1949 में भारत का हिस्सा साथियों कौन सा बना था? तो आपको ध्यान रखना है साथियों त्रिपुरा बना था, इसलिए आंसर अगर आपका है
ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था, बिल्कुल सही। वह कहाँ का रहने वाला था? तो साथियों वो कहाँ का रहने वाला था? वो मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का रहने वाला था। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि मुंबई की अगर बात करें तो ये किसकी अनुवाद दिशा में स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ भारी वर्षा होती है? चलिए, तो आपको ध्यान रखना है साथियों कि मुंबई की अगर बात करें तो ये पश्चिमी घाट की अनुवाद दिशा में स्थित है, इसकी वजह से यहाँ पर भारी वर्षा होती है। उसके बाद देखिए बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द कौन इनमें से कौन सा है, बताइए। तो बजट की अगर साथियों बात करें ना तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाया जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर है बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? तो किस देश के संविधान से साथियों प्रेरित था, यानी कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए थे? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। इसलिए सही उत्तर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न कि बजाज ऑटो एक क्षेत्र का उद्योग है, यानी कि संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, या निजी क्षेत्र का उद्योग है साथियों, सहकारी क्षेत्र का उद्योग है, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। चलिए, तो अगर आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी कि बजाज ऑटो एक निजी क्षेत्र का उद्योग है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न, यहां पर आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। तो साथियों कब पारित किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। 1920 में पारित किया था, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि हब्बन टोटा बंदरगाह साथियों कहां पर स्थित है, बताइए। तो कहां पर है? ये तो श्रीलंका में है, इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से कौन सी फसल की खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल साथियों इसमें से कौन सी नहीं है? देखिए गेहूं की अगर बात करें ना तो ये तो रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल नहीं है। तो इसलिए आंसर अगर आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यदि कविता एक पेड़ के पत्तों के रूप में नहीं आती है तो बेहतर है कि यह ना आए, ये किसने कहा था ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। तो ये किसने कहा था? ये कीट्स ने कहा था, ये जॉन कीट्स ने कहा था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि साथियों चांसेस हैं कि ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल को किसने स्थापित किया था, जिसने अपने पूरे जीवन में सब्जी विक्रेता, घरेलू मददगार और मजदूर के रूप में काम किया? तो साथियों ये काम किसने किया? आपको नाम ध्यान रखना है, सुभाषिनी मिस्त्री इनका नाम था और इन्होंने ये काम किया था, इसलिए सही उत्तर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है साथियों, ये जो द्वारा लिखा हुआ है ना, इससे पहले डॉट 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 है, यानी कि किसके द्वारा रचित हर्ष चरित्र हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में जानकारी देती है? तो किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट के द्वारा रचित है, इसलिए सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? सी जी रॉय ने, एम एन रॉय ने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो साथियों किसने दिया था ये आपसे पूछा जा रहा है। एम एन रॉय ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों कि अंकलेश्वर और कलोल ये गुजरात के दो तेल के क्षेत्र हैं, या असम के हैं, या मथुरा के हैं, या मुंबई हाई के हैं? तो कहाँ के हैं साथियों? ये तो गुजरात के हैं, अंकलेश्वर और कलोल ये गुजरात के दो तेल क्षेत्र हैं, इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी किस शहर में स्थित है, बताइए। नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, या साथियों चेन्नई में? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये तो साथियों मुंबई में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, और सही आपका उत्तर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कब औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए? तो कब की बात चल रही है साथियों, आपको ध्यान रखना है। 1700 अगर बात करें 1708 होगा, 1705 होगा, 1706 होगा, या 1707 होगा, बताइए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद की साथियों यहाँ पर बात चल रही है।
तो प्रश्न का सही उत्तर साथियों क्या होगा? देखिए यहाँ पर अगर बात करें औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और इस प्रश्न का सही उत्तर भी साथ आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में संविधान दिवस साथियों कब मनाया जाता है, बताइए। तो साथियों ये कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को या 15 दिसंबर को, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों ये सामान्य ज्ञान के 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो परीक्षा में आपकी पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं साथियों क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।